हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 21 फरवरी को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि यही परीक्षा में छपेगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है। समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका करेक्ट आंसर अंगों के व्यवस्थित कार्य के लिए ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है? तो इसका करेक्ट आंसर है कलैमाई डोमोनास, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है पौधों में अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है प्रकाश अनुवर्तन का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश की ओर गति, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 5, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीन, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है जिबरेलिन्स के कार्य क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्तंभ की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर पत्तियों को मुरझाने से रोकना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है एब्सिसिक एसिड का प्रभाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पत्तियों के मुरझाने में सहायक होना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है एथिलीन का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है फलों को पकाने में सहायक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर मस्तिष्क, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है तंत्रिका कोशिका की लंबी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर एक्सोन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिबर्म और डाइएनसेफलॉन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है मध्य मस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर संतुलन और आंख की पेशियों का नियंत्रण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मांसपेशियों की गति का नियंत्रण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है पांस बैरोलाई किसे नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्वसन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है मेडडुला लांगेटा का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्वसन, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है थायरॉक्सिन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है पाराथाइराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है एड्रीनल ग्रंथि के किस भाग द्वारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्रावित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बाहरी कार्टेक्स, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है एड्रीनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है अंग नाशय की लैंगर लैंगर की दीपिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है जनन ग्रंथियों द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजेन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है हार्मोन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कार्बनिक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन ए।
और प्रश्न संख्या 30 में कहता है थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है गबाइटर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बालिकाओं के यौवन में बदलाव, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है पुरुषों के यौन आचरण का नियंत्रण, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है किस हार्मोन के द्वारा शरीर में जल और नमक का संतुलन बनाए रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है क्रोमोसोम की संरचना किसके द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है आनुवांशिकता का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आनुवांशिकी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।